रिकॉर्डिंग हमारी लग गई। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे ब्रेकआउट्स। ब्रेकआउट्स ऑफ स्ट्रक्चर। अभी तक जो हमने ब्रेकआउट्स पढ़े, ठीक है, ये दो तरह के ब्रेकआउट्स होते हैं हमारे पास। अब ये दो तरह के ब्रेकआउट्स कैसे होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ब्रेकआउट्स होता है, वो हमें देखने को मिलता है कि मार्केट अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करती हुई जाती है, जिस तरह इधर इमेज में हमारे पास नज़र आ रहा है। ठीक है, कि मार्केट आपकी ये जा रही है अपवर्ड डाउन, ये आती है मार्केट आपकी ये अपवर्ड जा रही है। ठीक है, देन डाउन साइड आती है, देन अपवर्ड आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल कर देती है ब्रेक। ठीक है, ये क्यों बार बार टर्निंग टर्निंग करे जा रहा है भाई? अभी तक हमारी नहीं आई है प्रॉफिट में। इसको फिलहाल हम क्लोज करते हैं ताकि बार बार कान में नहीं बजे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये ब्रेकआउट पढ़ा था मार्केट का, कि मार्केट जाती है, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करती है, ये हमारा ब्रेकआउट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड ब्रेकआउट हम पढ़ेंगे, वो किस तरीके से होता है। सेकंड ब्रेकआउट जो हमारे पास कहलाता है, वो कहलाता है इस तरीके से कि मार्केट हाइट साइड बनाती हुई टॉप की तरफ जा रही है। ठीक है, देन मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आती है, आप यहाँ पर कह लें कि रेंज करती है, देन इसका ब्रेकआउट कर देती है जो इसने सपोर्ट यहाँ पर बनाई है। ठीक है, और जब इस सपोर्ट एरिया का ब्रेकआउट करती है नीचे की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर देती है, जिसको हम चोज कहते हैं। ठीक है, चोज आपने बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा, और बहुत से स्टूडेंट्स को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि सर जी ये चेंज ऑफ करेक्टर कब होता है, क्या कहानी होती है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है, लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर का किस तरीके से पता चलेगा कि ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है? कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। इसके अंदर दो थ्योरीज होती हैं, सिंपल। एक ये जो मैंने करा है यहाँ पर, सपोर्ट का रेंज करा, ब्रेकआउट हुआ, टेस्ट हुआ मार्केट, ये भी आपका चेंज ऑफ करेक्टर है। ठीक है, और दूसरी थ्योरी हमें कहती है कि जब तक आपका लोअर हाई प्रीवियस ये जो बना है, मार्केट यहाँ पे आके क्लोज हो नीचे, देन टेस्ट चाहिए, फिर ये चेंज ऑफ करेक्टर होगा। दोनों ठीक है, लेकिन इस वाला जो अपना सपोर्ट एरिया अपना पहला हुआ है, हम इसको यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर मान के चलेंगे मार्केट का। इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा और मज़ीद। ठीक है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, ये प्रीवियस हमने पढ़े थे, सिंपल, ये हम काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्विंग स्लो स्विंग साइज हमने बनाए थे, ठीक है, हायर साइज वगैरह ये वही चार्ट है सेम जो हमने प्रीवियस पढ़ा था। तो सिंपल ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास एक ये आ जाता है कि मार्केट हमारी बुलिश साइड के ऊपर जारी होती है, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है, नया हाई बना देती है, हायर साइड कंफर्म कर देती है। ठीक है, फिर हायर साइड कंफर्म कर देती है, हायर साइड कंफर्म कर देती है। इसी तरह नीचे आपका लो होता है, लो के बाद आपके पास लोअर हाई आ जाता है, लोअर हाई आ जाता है, लोअर हाई आ जाता है, ये भी आपके ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर कहलाते हैं। जिस तरह बुली साइड पे जा रही है, ठीक है, सेम उसी तरह से सेल साइड के ऊपर आएगी, वो भी आपका कौन सा कहलाएगा? ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर ही कहलाएगा, कि आपका ये सपोर्ट बनता है, ये मार्केट ब्रेक कर देती है, ये भी आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ठीक है, यही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट इसमें चेंज ऑफ करेक्टर हमने देखना होता है किस तरह कब कैसे होता है। सिंपली चेंज ऑफ करेक्टर ये आ गया मेरे पास।
अच्छा, जो मैंने थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, ये मार्केट आपकी बुलिश साइड में जा रही है। मार्केट बुलिश साइड पे गई है, ठीक है। लो बनाती है, रेंज करती है यहाँ पे। कोई ज़रूरी नहीं है रेंज नहीं करे या नहीं करे, इसकी मर्जी है। सपोर्ट हमारे पास इसका ब्रेकआउट करती है। तो ये जो सपोर्ट वाला एरिया, यहीं से आपका चेंज ऑफ करेक्टर स्टार्ट हो गया मार्केट का। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर ये भी कहते हैं कि जब आपका ये लोअर हाई जो आपका प्रीवियस बना है, तो ये ठीक है। अब ये भी आपका तरीका सही है, बिल्कुल मैं नहीं कहता कि गलत है। वो अगर कह रहे हैं तो वो भी ठीक बोल रहे होंगे। बहुत से लोग कहते हैं जब इसका ब्रेकआउट हो जाए यहाँ पे नीचे आके, तब जाके यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होगा। अब सिर्फ मेरी इतनी सी बात ये है कि जो मार्केट ने पीछे लो बनाया जाके, या रेंज किया, सपोर्ट का ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो बीच में जो इतना बड़ा एरिया है, ये किधर जाएगा? सही है। अब इसके हम ब्रेकआउट होने का वेट नहीं कर सकते, इतनी होल मूव हमारी मारी जाएगी। तो सिंपली यही है हमारे पास कि आपका जो इनर सपोर्ट एरिया ब्रेक हो जाए तो आपका एक चेंज ऑफ करेक्टर माना जाएगा। और अगर आपको यहाँ नीचे से मानना है तो नीचे से आप मान लो, ठीक है। फिर ये जो आपकी होल मूव, ये मिस हो जाएगी। प्रॉफिट जो आपका है, ये मिस हो जाएगा। फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगी, इसका टेस्ट करेगी, देन फिर सेल होगी। इस लो का चेंज ऑफ करेक्टर मैं तब मानता जब मार्केट हमारे पास इस तरीके से मूव करती है। मार्केट अपसाइड की तरफ जाती, ये लो बनाती, देन जाती, ठीक है। देन जाने के बाद यहाँ पे मार्केट डायरेक्ट सेल साइड पे आ जाती इस लो पे। मार्केट ये आती, ये हरकत करती, ये थोड़ी सी रेंज करने का, ये ऐसे कर देती, यहाँ आके बंद होती। तब मैं इसको इस सूरत में चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे मानते हैं। तो बस सिंपली आपके पास यही होता है चेंज ऑफ करेक्टर, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं शुरू से ही, कि भाई मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करेक्टर कब किया, कैसे करना है, क्या होता है। हम्म। इसको हम चार्ट के ऊपर भी चल के देखेंगे कि भाई चेंज ऑफ करेक्टर हमारे वर्क किस तरीके से करते हैं, या कब होता है। अच्छा, ये आपको हर टाइम फ्रेम में मिलेगा। ये आपको कोई सा भी टाइम फ्रेम हो वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में आप, जाहिर सी बात है, मार्केट बाय साइड भी मूव कर रही होती है, अप साइड भी मूव कर रही होती है। तो वो उसके हिसाब से चेंज ऑफ करेक्टर होते रहते हैं। M1 की बात कर लोगे तो M1 में 5 मिनट में आपको चेंज ऑफ करेक्टर बिल्कुल मिल जाएगा। मार्केट सेल में भी जाएगी, देन थोड़ी देर बाद मार्केट जाके अप साइड की तरफ मूव करेगी, यहाँ का इसका चेंज ऑफ करेक्टर बाय साइड की तरफ कर देगी। तो फिर ये छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से जितनी इसकी मूव होगी होल वहाँ तक होती है। हर टाइम फ्रेम की अपनी अलग अलग सेटिंग होती है। 30 मिनट के अंदर 30 मिनट के हिसाब से मूव देगा ये आपको। H4 के अंदर H4 के हिसाब से मूव देगा, जो भी इसका नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा। डेली का है तो ये डेली के हिसाब से मूव देगा, ठीक है ना। तो इसको आप अपने हिसाब से टाइम फ्रेम के देखना। अब ये नहीं देखना कि 1 मिनट के अंदर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया सेल ही ढूंढते रहो, ऐसा नहीं है। वो 5 मिनट बाद जाके बाय में शिफ्ट हो जाएगा, और जो बाय वाला है वो 10 मिनट बाद जाके दोबारा सेल में शिफ्ट हो जाएगा M1 के अंदर। तो आपने ये वाली चीज़ें नहीं करनी है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स की, कि भाई ऑर्डर ब्लॉक्स क्या चीज़ होती है। इसको, ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऑर्डर्स ब्लॉक को देखना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन है पूरी, पढ़ना हो पढ़ लेना। उर्दू में बता देता हूँ सारी चीज़ें डिटेल के अंदर, एक किस तरीके से वर्क करती है। ऑर्डर ब्लॉक टू टाइप्स के होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक होता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये किस तरह से वर्क करता है हम ये देख लेते हैं।
अच्छा, जब भी मार्केट हमने देखा है कि किसी साइड पे मार्केट इम्पल्सिव मूव देती है, ठीक है, अगर बाय साइड की तरफ मार्केट ने जाना है तो मार्केट एक इम्पल्सिव मूव आता है मार्केट के अंदर, जो शुरू से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, देन रेंज करती है, देन बाय, फिर मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आती है, देन यहाँ से वापस बाय। ठीक है, तो यहाँ से वापस बाय क्यों होती है, उसका क्या रीजंस होता है? आपने चार्ट के ऊपर ये देखना है कि आपके पास बुलिश कैंडल्स जो बनी है सपोर्ट के ऊपर, जो लंबी लंबी बुलिश कैंडल्स बनती हैं, ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, ऐसे ऐसे बुलिश कैंडल, ठीक है, इनके पीछे जो इनकी लास्ट कैंडल है वो कौन सी है? वो कोई सी भी कैंडल हो सकती है, वैसे तो आपको बेरिश मिलेगी। बाय साइड की तरफ देख रहे हो इसको, तो आपने रेड कैंडल ढूंढनी है बेरिश। आपने रेड कैंडल ढूंढनी है, कौन सी? बेरिश कैंडल देखनी है। ये इधर कार्टून बन गया, इसको सेट कर लेना, ठीक है ना? अब इधर लाल कैंडल बनेगी हमारे पास, कोई सी भी हो सकती है, उसकी विक भी हो सकती है, बगैर विक के भी हो सकती है, सिर्फ बॉडी भी हो सकती है, ठीक है, इंगल्फिंग या इतनी बड़ी भी हो सकती है। तो इसको आपने देखनी है, या छोटी सी कैंडल भी हो सकती है। अच्छा, इसके पीछे एक और लाल कैंडल भी हो सकती है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो हमने उन दोनों कैंडल्स को लेना होता है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमें जैसे ही सिचुएशन नज़र आती है किसी भी टाइम फ्रेम में, तो हम इस चीज़ को पिक कर लेंगे। कैसे पिक करेंगे? मार्केट में हमने मूवमेंट नज़र आ गई, अब इसकी जो हाई होती है इसको हमने मार्क करना होता है, इसकी लो को हमने मार्क करना होता है। दोनों चीज़ों को हमने इसमें मार्क करके रखना होता है। कह लीजिए कि पूरा एक जोन बनाना होता है इसका। तो इन फ्यूचर मार्केट जब भी इस एरिया पे आएगी सेल होती हुई, जिसको आप कहते हैं ना कि बस मार्केट यहाँ पर एक स्पाइक लगाए और बाय में जाए, तो वो ये ऑर्डर ब्लॉक के एरिया होते हैं, कि बस मार्केट यहाँ पर स्पाइक लगाए, फौरन बाय साइड की तरफ निकल जाए। ठीक है, इनमें फर्स्ट सिनेरियो ये होता है। ट्रेड कैसे लेनी है ये भी हम देखते हैं, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं इसके अंदर हम ये देखते हैं। अच्छा, ये जो हमें तीन बड़ी बड़ी एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक इमेज है, ये नज़र आ रही है, ठीक है। अब इन कैंडल्स के अंदर यहाँ पर बाय नहीं हुई है, आप समझ रहे हो, यहाँ बाय हुई है, यहाँ बाय नहीं हुई। आपको क्या लगता है इस कैंडल के ऊपर बाय हुई है? नहीं हुई, बिल्कुल बाय नहीं हुई। जितनी भी बाइंग्स हुई है वो इस रेड कैंडल के अंदर हुई है। ठीक हो गया। अब ये रेड कैंडल बन रही है, रनिंग कैंडल है, अभी क्लोज नहीं हुई है, इसमें बाइंग हुई जा रही है, बाइंग हुई जा रही है, ऑर्डर के ऑर्डर लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं। अब जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी, इस कैंडल का जो रिजल्ट है, इस कैंडल के ऊपर हुआ एक्शन। क्या काम हुआ इस पे? एक्शन हुआ है। अब इस कैंडल का जो इस एक्शन का रिजल्ट भी तो आना है ना, कि भाई यहाँ पर जितना भी काम हुआ है उसका रिजल्ट क्या है हमारे पास। इस कैंडल का रिजल्ट हमारे पास ये ग्रीन तीन कैंडल्स बनना, या चार कैंडल बनना, या पांच कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगी, या सिर्फ एक लंबी कैंडल ऐसे बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। तो जब भी हम चार्ट के ऊपर देखते हैं बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल, तो उस कैंडल के अंदर बाइंग नहीं होती, बाइंग नहीं होती, बाइंग नहीं होती। ये तो सारी बाइंग, सारी चीजें इस रेड कैंडल के अंदर हुई है। इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे, ठीक है। अब ये कैंडल जब इतनी तेजी से बनती है, तो क्या इतनी तेजी से कोई बाइंग करेगा, या पहले से सोच के रखेगा भाई कैंडल बनेगी फिर मैं अपने बाय के ऑर्डर लगाऊं, बाय के ऑर्डर लगाऊं, बाय के ऑर्डर लगाऊं? ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ रिटेल ट्रेडर ही करता है। भाई बड़ी कैंडल एक बनना स्टार्ट हो गई, रनिंग, वो बाय ठोकता रहता है, बाय ठोकता रहता है, बाय ठोकता रहता है। क्या होता है? नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ही एक और लंबी ऐसी सेल की कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी जितनी भी बाइकें होती है ना, वो फिर नुकसान में आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो खैर ये अलग टॉपिक है। न्यूज़ के टाइम पे ऐसा हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो जितनी भी बाइंग हुई है वो आपकी इस रेड कैंडल के अंदर हुई है। अब यहाँ से आपका जो स्मार्ट मनी है, या आपका बड़ा प्लेयर्स है, ठीक है, जितने भी हम इतने दो टायर्स पड़ी थी कि भाई दो तरह के प्लेयर्स होते हैं, वो दोनों इस जगह से एंटर हो चुके हैं। अब चार्ट के ऊपर आपको कहीं पर भी ऐसी जगह नज़र आ जाए कि जहाँ पर एक रेड कैंडल हो और ठीक उसके बराबर में ऐसी लंबी मूव हो, तो आपने बिल्कुल पता लगा लेना कि हाँ भाई यहाँ से
स्मार्ट मनी एंटर हुआ है। तो जब भी हमें देखने को मिलता है कि मार्केट सेल होती हुई आती है, इन ही एरिया पे मार्केट क्लिक करती है एंड देन बाय साइड पे निकल जाती है। ठीक है। अब इसके अंदर ट्रेड किस तरीके से करनी है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला तरीका हमारे पास वही एग्रेसिव एंट्री का होता है। एक हमने जोन मार्क करना होता है। यहाँ पर जैसे रेड कैंडल बनी हुई है, ठीक है जी, रेड कैंडल बनी हुई है, इस रेड कैंडल को हमने मार्क कर दिया ऐसे। ठीक है, पूरा। अच्छा, बहुत से लोग सिर्फ इसकी बॉडी लेते हैं और विक्स नहीं लेते। मिसाल के तौर पे एक कैंडल हमारे पास बनी होती है कि भाई ये कैंडल बनी है, और इसके नीचे भी विक होती है, इसके ऊपर भी विक होती है। तो बहुत सारे लोग सिर्फ इसकी बॉडी लेते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि इसकी विक भी इंक्लूड कर लें आप। क्योंकि सम टाइम्स ऐसा होता है मार्केट इसकी विक टू विक टच होती है, देन मार्केट बाय साइड निकल जाती है। तो फिर आप बैठे रहोगे यार, इसकी बॉडी को टच नहीं किया मार्केट ने। ठीक है। तो हम जो एरिया मार्क करेंगे उसके अंदर हमारे पास विक भी इंक्लूड होंगी। चलो जी, विक हमारे पास इंक्लूड हो गई, रेड कैंडल हमने मार्क कर ली। सबसे पहला सिनेरियो हमारे पास ये होता है एग्रेसिव एंट्री का, कि जैसे ही मार्केट आपके इस एरिया पे जो ब्लैक एरिया मार्क किया हमने इसको टच करे, आपने बाई की ट्रेड ओपन कर देनी है। ये बाई की ट्रेड ओपन, एसएल इसके नीचे लगाना है। ये जो एरिया होगा या तो यही एसएल होगा, लेकिन इससे 2-3 पिप नीचे लगाना है आपने। और फिर जो आपके ब्रोकर का स्प्लिट होता है वो भी इसके अंदर प्लस कर देना है, तो आपका 1-2 पिप जो भी ब्रोकर का होगा स्प्रेड, वो प्लस करके आपने एसएल लगाना है। ठीक है। तो मार्केट आएगी, इसको हिट करके निकल जाएगा। फर्स्ट सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये आता है, इस कैंडल का जो 50% वाला एरिया होता है हम वो मार्क करके ऐसे लाइन लगा लेते हैं। सम टाइम्स मार्केट क्या करती है, या ज़्यादातर मार्केट ये करती है कि मार्केट आती है इसी एरिया के अंदर, और इसका जो 50% का एरिया होता है रेड कैंडल का, उस पर टेस्ट दे के मार्केट फिर बाय साइड में जाती है। ठीक है। अब 50% का एरिया से ये होगा कि जो एसएल का हमारे पास जगह बनेगी वो और कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एसएल हमारे पास ये कैंडल कितने पिप की होगी, 20-30 पिप की कैंडल होगी हमारे पास। ठीक है, तो टोटल एसएल ही हमारे पास 20-30 का बन रहा है यहाँ पे। और अगर 50% का हम वेट कर लेते हैं मार्केट आती है, तो हमारे पास यहाँ पर अगर 20-30 पिप का अगर हाफ कर लेंगे, 15 पिप का एसएल बन जाएगा हमारे पास। इस तरीके से आपके एसएल छोटे होते हैं। ठीक है। तो जब भी आप ट्रेड लोगे तो आपका 15 पिप्स, 20 पिप ऐसे एसएल बनेगा। तो मैंने स्टार्ट में जो कहा था ना कि हम बिल्कुल छोटे एसएल के ऊपर आ जाएंगे, तो वो इस यही तरीका है आपके पास छोटे एसएल पे आने का, कि आपका ये जो एरिया है या आपके एसएल्स छोटे होना शुरू हो जाते हैं। 15-20 पिप्स के इतने एसएल बनते हैं। समटाइम्स मार्केट पूरा नीचे तक आती है। ठीक है। इस जोन से फिर मार्केट ऊपर निकलती है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक आपके पास अगर H1 का है टाइम फ्रेम का, या M30 का है, ठीक है, तो फिर आपने जे कैंडल का एरिया जोन मार्क किया, फिर छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाना है आपने M1 के अंदर, या M5 के अंदर, या M15 के अंदर। जब भी मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में इस जोन के अंदर आएगी, आपने कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है बाय का, बुलिश इंगल्फिंग देखनी है या मॉर्निंग स्टार्ट देखना है, आपने एंट्री ले लेनी है। एसएल वही इसके नीचे रखना है जो मैंने बताया है। ठीक है। इस तरीके से आपने इसके ऊपर ट्रेड लेनी होती है। ये आपके दोनों तरीके वैलिड होते हैं। अच्छा, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम सप्लाई जोन भी कहते हैं। अच्छा, ये वही है, क्या कहते हैं, सप्लाई सेल साइड की तरफ देखेंगे तो सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा हमारे पास। बुलिश साइड की तरफ देखेंगे तो हमारे पास ये डिमांड ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ये आपके पास डिमांड बन जाएगी। अच्छा, सप्लाई एंड डिमांड के ऑर्डर ब्लॉक्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं बाद में चल के बताऊंगा। ज़्यादा नहीं होता है।
अच्छा, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक में वही सेम सीन है हमारे पास। क्या सिनेरियो भाई? मार्केट सेल होती हुई आ रही है, आ रही है भाई, आ रही है। रेंज कर दी मार्केट ने। अब आपको यहाँ पर कोई भी कौन सी कैंडल देखनी है? यहाँ पर आपको कोई भी ग्रीन कैंडल देखनी है? विक शिक जो भी हो, ठीक है जी, मिल गई। उसके बाद रेड कैंडल, ये बड़ी सी रेड कैंडल देखनी है। ठीक हो गया। एक बन जाए, दो बन जाए, तीन बन जाए, तो फिर आपने इस ग्रीन कैंडल को, इस ग्रीन कैंडल के एरिया को मार्क कर लेना है। आपको पता चल गया जी हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, ये इस तरीके से इसे मार्क हो जाएगा। यहाँ से हमें पता चल गया कि जी इस ग्रीन कैंडल के अंदर क्या हुआ है। ना यहाँ पर सेल हुई है, ना यहाँ पर सेल हुई है, ना यहाँ पर सेल हुई है। सारी जितने भी काम हुआ है वो इस ग्रीन कैंडल के अंदर हुआ है, जिसका रिजल्ट हमें इस कैंडल और इस कैंडल की सूरत में देखने को मिला है। ठीक है ना? इसमें भी सेम वही प्रोसेस है ट्रेड लेने का। जिस तरह से हमने बाय साइड के ऊपर लिए, अपना एरिया हम जोन मार्क कर लेंगे। इस ग्रीन कैंडल का विक हो, बॉडी हो, कुछ भी हो, हम इसको मार्क कर लेंगे। अब इन फ्यूचर मार्केट जब आएगी, इस एरिया को टेस्ट करेगी, देन सेल। या फिर इसका 50% का जो एरिया होगा, मार्केट इसको सेल करेगी, टच करेगी, देन सेल। एग्रेसिव एंट्री भी ले सकते हो, 0.02 की लॉट साइज ओपन कर रहे हो तो यहाँ पर 0.01 की एक एंट्री ले लो। 50% का एरिया मार्क कर दे, 0.01 की एक और एंट्री ले सकते हो, दो एंट्रीज ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना? एसएल आपका वही ऊपर होगा, एक दो पिप ऊपर रख लेना, और स्प्रेड प्लस करके रखना, प्लस स्प्रेड। तो इस तरीके से आपके जो एसएल है मार्केट में वो छोटे हो जाते हैं, फिर आपके पास 100 पिप का एसएल नहीं बनेगा। ठीक है ना? 60 पिप, 70 पिप ऐसे नहीं बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका एसएल बनेगा 50 पिप्स। ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है? और एरिया डिवाइड होने के बाद आपके पास 20 पिप, 30 या 15 पिप के एसएल बनने स्टार्ट हो जाते हैं एरिया डिवाइड होने के बाद। तो बस ये आपके छोटे छोटे एसएल बनेंगे, ज़्यादा बड़े एसएल नहीं होंगे। तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक का बेरिश साइड, सेल साइड जो है, ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है, एरिया बन जाता है। इसके हम एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं कि मार्केट ने क्या सीन किया है भाई। मार्केट ने यहाँ पर ये सीन किया, हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल फाउंड किया है। ठीक है जी, ये रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास फाउंड है। एक लंबी सेल की कैंडल दिखती है, लंबी सेल की कैंडल दिखती है, ठीक है। मार्केट आपकी सेल होती है, ये आपका स्ट्रक्चर बना के देन सेल। ठीक है। अब ये जो आपके पास एरिया आ जाता है 1 2 3 का, जो मैंने सिखाया, मार्केट आपकी सेल होती है। ऐसा नहीं है सेल हुई है, सेल हुई है, लेकिन ज़्यादा सेल नहीं हुई, ज़्यादा सेल नहीं हुई। क्यों ज़्यादा सेल नहीं हुई? पीछे आपके पास जो है, हमारे पास, हम ये देखेंगे कि ओके जी, हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया पड़ा है। ये ग्रीन कैंडल्स है जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर इतनी ज़्यादा सेल नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि इसका रिटेस्ट बाकी है। मार्केट आएगी आपकी, आपका ये लेवल ब्रेक करेगी, ब्रेक करेगी, हाई ब्रेक करेगी, देन अपने ऑर्डर ब्लॉक के एरिया को टच करेगी, फिर वहां से सेल हो जाएगी। ठीक है, फिर आपके ये लेवल भी काम नहीं करते, देन फिर वो मजीद नीचे लेवल काम करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है एंट्री लेने का। यहाँ से ले सकते हो, 50% एरिया से ले सकते हो, एसएल इसके ऊपर है बस। अच्छा, समटाइम्स मार्केट ऐसा करती है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, अभी एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि मार्केट आपकी बाय साइड की तरफ जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। एक लंबी विक लगाती है, विक खाली, लंबी नहीं, ज़्यादा लंबी नहीं, बस इतनी लंबी विक लगाती है, लेकिन क्लोज अंदर आकर जाती है इसी एरिया के अंदर, जो हमने फेक ब्रेकआउट बल्कि पढ़े हैं। ठीक है, तो ये फेक ब्रेकआउट का इसमें कभी कभार सीन देखने को मिल जाता है।
तो इसकी अंदर की क्लोजिंग का वेट कर लें, कंफर्मेशन देख लें, आपको पैटर्न की मिल जाए। कैंडल स्टिक्स पैटर्न हमने पढ़े हैं, उसमें से कोई भी आपको दो तीन कैंडल स्टिक पैटर्न हमने पढ़े हैं, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न मिले तब आपने इसको सेल कर देना है। लेकिन ये सब बहुत कम होता है, बहुत कम, ज़्यादातर नहीं होता है। ठीक हो गया। इसी तरीके से बाय साइड की है। बाय साइड का हमारा क्या कहते हैं, डिमांड एरिया और ऑर्डर ब्लॉक सिस्टम है। कि बाय साइड की तरफ मार्केट कैसे निकली है, स्ट्रक्चर का इसने ब्रेकआउट किया, हाई ब्रेकआउट हुई, मार्केट ऊपर गई। अपने उसी ऑर्डर ब्लॉक के एरिया को, अब ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पर पड़ा हुआ है, हमें किस तरीके से पता चला? हमें इस तरीके से पता चला है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल्स ग्रीन बनी हुई है, बड़ी बड़ी कैंडल्स ग्रीन बनी हुई है। 1 2 3 और 4। ठीक है, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स हमारे पास आ गए। इसके पीछे हम देखेंगे कि ओ ठीक है, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि इस रेड कैंडल के अंदर इतनी यहाँ पर क्या कहते हैं, वो हुई है, बाइंग हुई है, कि उसका रिजल्ट हमें ये देखने को मिला है। ठीक हो गया। ये आपका ओके। माइक ऑफ करते हैं। बुलिश का ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, सेम वही प्रोसेस है जो हमने अभी देखा है। एंट्री लेने का, एरिया मार्क करना होता है इसका, एंट्री यहाँ से लेनी है, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाना है। ठीक है, फिर इस वीक वगैरह के नीचे नहीं लगेगा एसएल। फिर जो आपका बस ऑर्डर ब्लॉक का एरिया होगा, बस उसी के नीचे लगेगा। ये भी आप याद रख लेनी है। ठीक है, अगर कहीं इसके पीछे विक शिक नजर आए दूसरी कैंडल्स की, तो फिर आपका बस एसएल वहीं तक ही होगा जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है। इसको हम चार्ट के ऊपर चल के देखते हैं, जो हमने अभी पढ़ा है कि भाई मार्केट क्या कर रही है। ए मार्केट, आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम डेली का टाइम फ्रेम खोलते हैं। डेली का ऑर्डर ब्लॉक में दिखा देता हूँ, एक सेकंड। इसको जूम करता हूँ मैं थोड़ा सा। ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का बुलिश का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मार्केट इसके बाद इतना इम्पल्सिव दो तीन कैंडल्स बनाती हुई गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद देख लो मार्केट जब भी आई है, इसी जोन से मार्केट बाय बाय जा रही है, बाय बाय जा रही है। ठीक है, एसएल आपका इसमें नहीं लग रहा है। मजीद हम देखते हैं। अच्छे, सेल साइड का आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मार्केट ने इसको टच किया, देन मार्केट सेल, एसएल इसके ऊपर होगा। आप ये वाला रेक्टेंगल भी यूज़ कर सकते हो, मैं गैन बॉक्स यूज़ करता हूँ इसमें, ताकि मुझे 50% का एरिया मिल जाए। इसकी सेटिंग में भेज दूंगा अगर चाहिए होगी आपको। ठीक है, गैन बॉक्स से ये होता है कि ऑटोमेटिक हमें इसका 50% निकाल के दे देता है। तो ये लाइन आ जाती है नज़र, मुझे पता चल जाता है हाँ भाई इस पे मार्केट टच होगी, देन सेल, जैसे कि 50% एरिया पे आके मार्केट सेल साइड की तरफ निकल जाएगी। छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है ये।
इसको तो मैं करता हूँ फिलहाल डिलीट। हो जा भाई। अच्छा जी, अब मार्केट हम यहाँ देखेंगे H4 के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा चार्ट जूम करते हैं। ये ग्रीन कैंडल हमें दिखी है एरिया, मार्केट जो सेल हुई थी यहाँ पे आके। ठीक है, ये भी हमारे पास है। अच्छा, रेंज वाले जो होते हैं ये हम देखेंगे अभी आगे चल के, टेंशन नॉट वरी अबाउट इट। क्योंकि अभी मैंने आपको सप्लाई डिमांड के ऑर्डर ब्लॉक्स भी पढ़ाने हैं थोड़े से। ये हमारा है। ठीक है, मार्केट इसको टेस्ट करके बाय साइड पे निकल गई है। ये ऐसे ये एरिया। एंड हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक के कौन कौन से एरिया बनते हैं? कि जहाँ पे इम्पल्सिव मूव हमें देखने को मिलता है हमें, ये हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया। ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। अब इसमें से देखो थोड़ा सा फेक आउट देके मार्केट आई है नीचे की तरफ। अच्छा, ये आपके टू कैंडल्स हैं। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि कभी कभी दो कैंडल्स बनी होती हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमें एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टू कैंडल्स मिल जाती हैं, तो फिर हमें दोनों कैंडल्स की वीकेंड हाई लो मार्क करनी होती है, ग्रीन कैंडल्स। जैसे यहाँ पे दो कैंडल्स हैं, इनकी हाई लो हमें फिर दोनों की मार्क करनी होती है। ये भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है कि मार्केट आई, टेस्ट हुई, सेल, मार्केट आई, सेल। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, ये देखो। अब जैसे H4 का हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ। H4 का हमारे पास ये यहाँ पे बाई साइड का मार्क है, ये जो हमने किया था। ठीक है, ये हमें पता चल गया भाई मार्केट गई है। जब हम H1 के ऊपर आएंगे, छोटा करते हैं। अब H1 पे हम देखेंगे क्या हुआ है। H1 के ऊपर भी हमें बिल्कुल कैंडल्स नज़र आ रही हैं। बुलिश कैंडल नज़र आ रही है, बुलिश कैंडल नज़र आ रही है, बुलिश कैंडल नज़र आ रही है। ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे H4 का जब इतना बड़ा एरिया मार्क हो जाता है, तो H1 पे आने के बाद इस एरिया को रिफाइन कर देंगे हम। रिफाइन किस तरीके से करेंगे? लास्ट कैंडल हमारे पास ये मजीद हमारे पास एरिया छोटा हो गया ऐसे। ठीक है, अब इधर मार्केट ने हमारे पास 50% का एरिया टेस्ट किया है। अब ये एरिया कितना बनता है हमारे पास? 2605 से लेके ये आपका जो 2602, मतलब 30 पिप का आपका एसएल बन रहा है। अगर इसके मजीद और नीचे थोड़ा सा चुंदा मुंदा रखना है, यानी 30 पिप का सिर्फ आपका एसएल है। आप यही मार्केट इसके मिड का टेस्ट लेगी मार्केट, फिर इसके मतलब चेक करना होता है। 15 मिनट के ऊपर आकर ले लो, मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से। इधर एक सेकंड में वर्टिकल लाइन लगा दूँ इस कैंडल पे कि मार्केट ने जो यहाँ आके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री किस तरीके से लेनी होती है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये हटा देता हूँ फिलहाल, और 15 मिनट के ऊपर देखता हूँ मैं।
ये रहे ये हमारे पास। ये वर्टिकल लाइन हमें मिल गई, सॉरी, ये शायद यही थी, हाँ। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे ही आओगे आप, ये एरिया हमने H4 का, H4 से हमने H1 में से निकाला। अब H1 में से बाद हमारे पास ये यहाँ पर मौजूद है। इसको हम फिलहाल डिलीट करते हैं ताकि नजर आए। अब एंट्री किस तरीके से लेनी होती है, हमें तो पता है भाई मार्केट ने इसको टेस्ट करना है, बाय पे जाना है। मजीद कंफर्मेशन किस तरीके से चाहिए होती है, मजीद कंफर्मेशन हमें इस तरीके से चाहिए होती है कि भाई कंफर्मेशन हमें चाहिए। यहाँ पर हमें नजर आ जाएगा एक इंगल्फिंग कैंडल्स बन जाती है, ठीक है। बुलिश कैंडलस्टिक्स हमारे पास पैटर्न देखने को मिल जाता है, इंगल्फिंग पैटर्न है, इसके ऊपर ट्रेड लेना मैंने बताई है। इस कैंडल का 50% मार्केट टेस्ट करे या 2 पिप ऊपर निकले आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ये कंफर्मेशन के साथ एंट्री हो जाती है। एग्रेसिव लेनी है, 50% आए मार्केट बाय कर लो, नीचे एसएल दो, कोई डरने की जरूरत नहीं, मार्केट ऐसे ही मूव करती है। ये हर छोटे छोटे टाइम फ्रेम के अपने अपने छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक हैं। मार्केट आती है, इसको टेस्ट करती है, देन बाय। ये यहाँ पे हमने मार्केट दिया है, ठीक हो गया। ये आपके सेल साइड के ऑर्डर ब्लॉक्स आ जाते हैं। ये इसमें सॉरी, तो हमारे पास ये लग गया, हमारे पास कैन बॉक्स। ये आपके 2 कैंडल्स आ रही हैं, इन 2 कैंडल्स को मार्क कर दो। तो अब आपके पास यहाँ पे 50% वही एरिया मार्केट आपका टेस्ट करती है, देन सेल। सॉरी, ये 2 कैंडल है, दोनों कैंडल का एरिया मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि 3 सेल की कैंडल्स बनी थी, इसका हमने आई है लो मार्क किया, मार्केट सेल। अच्छा, इसको अगर 5 मिनट के ऊपर मजीद रिफाइन कर सकते हो, कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं भाई। 5 मिनट पे किस तरीके से रिफाइन होता है, मजीद छोटा करना है एरिया। इस कैंडल के ऊपर मैं लगाता हूँ लाइन ताकि हमें एरिया मिल जाए, और ऑल हम डिलीट करेंगे फिलहाल। 5 मिनट पे आ जाएंगे, ठीक है। छोटा करेंगे कि भाई हमारे पास एरिया कहाँ है भाई, ये आ गया। ये लाइन लगी हुई है हमारे पास, आ जाए भाई, लोड हो जाए चार्ट। ये आ गया, ये आ गया। अब 5 मिनट में हम ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें ये कैंडल्स बनी है, ठीक है ना। इसका या तो आपने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ले लेना है, ये मजीद एरिया छोटा हो जाता है आपका। कि आपने ग्रीन कैंडल का, उधर 2 कैंडल हो रही थी, एरिया बड़ा हो रहा था, इस तरीके से आपने इसको छोटा करा। अब ये कि आपका बिल्कुल टोटल जोन कितने का बन गया, 2645 से लेके 2648, 45 से 48, 30 पिप का आपके पास पूरा जोन है। इसका एसएल कितना बनेगा कि भाई यहाँ पे 47 से 49, 10 पिप का एसएल बन रहा है बस। आपके एसएल इस तरीके से छोटा होना स्टार्ट हो जाता है, सिर्फ 10 पिप का एसएल। बिला खुद के आपने यहाँ से ट्रेड उठानी है, कोई डरने की बात ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। अब किस तरीके से हम H4 से हम कन्वर्ट हुए, 1 आवर के अंदर, 1 आवर से 15 मिनट में आए। हम मजीद इस तरीके से अपने जोन्स छोटे करते रहेंगे कि हमारे पास एरिया रिफाइन हो जाए, और इसी रिफाइन एरिया के अंदर ट्रेड मिलने स्टार्ट हो जाती हैं हमें। किसी का कोई सवाल तो कर सकता है।